अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान में 5G को लेके पीटीए थोड़ा सीरियस हो गया है और इसी तरीके से इंटरनेट स्पीड हम कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा रेशो बढ़ चुका है, सभी खबरें आज की वीडियो में कवर होने वाली हैं। और हाँ भाई रुक जाओ, फ़ोन्स भी कुछ आ रहे हैं और इन्फिनिक्स ने अपना गेमिंग फ़ोन भी लॉन्च कर दिया है, बट ऑनर भी अपना एक फ्लैगशिप फ़ोन लाने वाला है। और हाँ भाई, ओप्पो रेनो 15 सीरीज़ बड़ी राउंड अबाउट नियर है। सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो पीटीए भाई इस टाइम गवर्नमेंट को ये कह रहा है, मतलब गवर्नमेंट का महकमा गवर्नमेंट को ये कह रहा है कि भाई अगर तुमने 5G लाना है, जो तुमने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं, इनको कम करने की जरूरत है। बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान दुनिया से थोड़ा सा पीछे है। 5G वाली रेस में घुसने के लिए टैक्सेस को कम करना पड़ेगा और उसके बारे में अभी पीटीए डायरेक्टली स्लैश कर रहा है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट बल्कि कर रहा है भाई कि भाई टैक्सेस कम कर दो और जो है 5G ले आओ। तो 5G आने वाले टाइम में हमें बहुत जल्दी मिल सकता है, क्योंकि 5G को लेके बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसा कि अब अगली खबर भी पीटीसीएल की तरफ से, पीटीएल एक्वायर करने जा रहा है टेलीनॉर को। पहले तो हम बातें सुनते आए हैं, अब 30 नवंबर तक इन्होंने एनओसी जो है वो सबमिट करवाना है। और उसके बाद जैसे पहले यूफोन को एक्वायर किया था, अब टेलीनॉर को भी एक्वायर करेगा। और ये भी इसलिए किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ 5G की जो ऑप्शन है उसमें ज्यादा पार्टनर्स को साथ इंक्लूड किया जाए और उस चीज को जो है इंप्लीमेंट में लाया जाए। तो हाँ भाई, 5G जो है पाकिस्तान में आने वाला है। दोस्तों, अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करें तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपने लास्ट कुछ फ्यू इयर्स के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट कंजप्शन में बहुत इजाफा हुआ है। इससे पहले 13.2 TBBS का जो है इंटरनेट हम कंज्यूम कर रहे थे, और इस साल वो रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ये फिगर अब 17.2 पर पहुंच चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 4 TBBS का जो है ना वो इजाफा हुआ है। और इसको लेके अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया, या पाकिस्तान जो है वो एक्टिवेट करने जा रहा है एक सबमरीन केबल को, जो कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और जो साउथ अफ्रीका वाले एरियाज है वहां से डाली गई थी। और ये सी केबल है। इस केबल का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि CMEW6 केबल है। इसके बाद इंटरनेट की स्पीड में आपको बेहतरी नजर आने लगेगी। वो जो शार्क बार बार काट जाती थी ना केबल, अब वो सीन देखने को नहीं मिलेगा। ये केबल जो है ना ये ऑलरेडी दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में इंटरनेट तेजी से पहुंचा रही है। और हाँ, 100 TBBS की जो स्पीड है ये पाकिस्तान में डिलीवर करेगी, जहां पर आज हम जो यूज कर रहे हैं वो अराउंड 17.1 TBBS है। तो आने वाले टाइम में आप इंटरनेट, ये जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, इनके अंदर भी देखेंगे कि आपको इंटरनेट की स्पीड ठीक होती हुई मिलेगी। अब कब होती है ये कुछ आइडिया नहीं। और भाई इस साल पाकिस्तान ने इतने सारे मोबाइल बना लिए हैं, लाइक मतलब पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हर दूसरे कंपनी को ना, मतलब हर बड़ी टेक कंपनी को इस टाइम मोबाइल ही बनाने का वो जो है ना सीन बन चुका है। इजाफा बहुत तेजी से हो रहा है। एक तो रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि अभी जो ये लास्ट साल है, ये जो हमारा फिजिकल ईयर है 2025 टू 2026 बजट के साथ जो देखा जाता है, उसके अंदर एक तो इजाफा ये हुआ है कि स्मार्टफोन्स की एडॉप्शन बढ़ गई है। पहले फीचर फोन्स की थी, अराउंड 100% में से 70% स्मार्टफोन्स बने हैं, जहां पर 27 अराउंड जो है ना वो आपको 2G फोन बनते हुए मिल रहे हैं और इसमें फीचर फोन्स भी आ जाते हैं। मतलब 30% के अंदर ये दोनों चीजें आ जाती हैं। लेकिन कितने बनाए हैं, इस साल जो रिपोर्ट सामने आई है कि अभी तक ये जो नवंबर गुजरा है या अक्टूबर गुजरा है, वहां पर हमें 25.11 मिलियन के मोबाइल जो है वो 10 महीने के अंदर पाकिस्तान में असेंबल किए गए हैं। अब मजे की बात यह है कि कुछ फोन इंपोर्ट भी होते हैं, लाइक जो फोन यहाँ पर नहीं बन रहे, जैसा कि कुछ फ्लैगशिप फोन्स नहीं बनाती कंपनीज, इसमें Xiaomi भी ले लें आप। और जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जैसे कि फ्लैगशिप फोन पाकिस्तान में नहीं बनते, वो 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख फोन ऐसे हैं जो कि इंपोर्ट किए गए पाकिस्तान के अंदर, वो असेंबल नहीं हुए हैं, उनके ऊपर इसी वजह से ड्यूटीज ज्यादा लगी हैं। और ये जो पॉलिसी बनाई गई थी ना कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग या पीटीए का टैक्स जो है, इसको लेके अब अच्छा इंप्लीमेंट ये नजर आ रहा है कि ब्रांड्स काम कर रहे हैं, बट साथ के साथ टैक्सेस पर काम नहीं हो रहा है। और इस रिपोर्ट के अंदर थोड़ी सी डिटेल ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर 13.2 मिलियन स्मार्टफोन जो है बिल्ड हुए हैं और 11.9 मिलियन अराउंड हमें जो है वो 2G डिवाइसेस बनती हुई देखने को मिल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 30% 2G डिवाइसेस और 70% स्मार्टफोन जो है इसकी एडॉप्शन हो रही है। अब इससे ये पीटीए को ये रियलाइजेशन हो रही है कि इंटरनेट की स्पीड बेहतर भी करनी पड़ेगी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्मार्टफोन की इंडस्ट्री को ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगली खबर इसी के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये खबर है पीटीए टैक्सेस को लेके। मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा बहुत सारे जो डिजिटल पोस्ट करते हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वो एक चीज बहुत ज्यादा जो है वो रोटेट कर रही है, मतलब पूरी जगह फिर रही है। वो ये है कि पीटीए दिसंबर में टैक्स कम करने जा रहा है। तो ऐसा सीन अभी किसी भी रिपोर्ट में सामने नहीं आया है।
बस एक जो है वो एक सेमिनार कह लें या एक आप कैबिनेट की मीटिंग कह लें, उसमें डिस्कशन हुई है। एक सेनेटर है अब्दुल कादिर गिलानी का भाई है, या मतलब यूसुफ गिलानी का बेटा है, उसने ये बात कर दी थी कि मैं सेनेट में लेके जाऊंगा, लेकिन पीटीए की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि हम दिसंबर के अंदर पीटीए टैक्स रिड्यूस करने जा रहे हैं। और क्लिक बेट ये किया जा रहा है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं ना, मतलब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको पीटीए ने रिलैक्सेशन दे दिया। और पूरे का पूरे आर्टिकल में क्या लिखा है कि भाई इनका जो चेयरमैन है या जो भी इनके जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम भी पीटीए टैक्स पे करते हैं, और पीटीए टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, टैक्स तो कलेक्ट करता है एफबीआर। और टैक्स अगर कम भी करना होगा तो एफबीआर ने करना होगा, तो एफबीआर की तरफ से भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है। तो हाँ भाई, वो मतलब आप अगर कबूतर हो ना, तो बिल्ली भाई भाग नहीं जाएगी आंखें बंद करने से। पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स लेके रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए। इसके बारे में सिर्फ बातचीत हो रही है, पब्लिसिटी स्टंट टाइप की चीजें चल रही हैं, बट ऐसा कुछ सीरियसनेस गवर्नमेंट की तरफ से नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली रेट बढ़े। अगर रेट ना बढ़ते तो फिर मैं कहता कि शायद सीरियसनेस है। ब्रांड्स की तरफ से भी कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही है कि आने वाले टाइम में कोई पीटीए टैक्स कम हो जाएगा। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल इस खबर पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। और भाई इस साल देखा जाए तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद ये रियलाइजेशन हुई है कि बजट रेंज सेगमेंट को छोड़ के लोग मिड रेंज सेगमेंट में और मिड प्रीमियम रेंज सेगमेंट में आए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि मिड रेंज सेगमेंट क्या होता है, मिड प्रीमियम रेंज सेगमेंट क्या होता है। बट इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि टेक्नो और वीवो ने बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई है इस साल, लेकिन स्टिल डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, लीड कर रहा है इन्फिनिक्स अपनी सेल्स, अपनी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के और स्टॉक अवेलेबिलिटी और प्राइस सेगमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि लोगों की प्रेफरेंस आजकल कम पैसे में ज्यादा फीचर और मिड रेंज सेगमेंट में स्पेशली डोमिनेट कर रहे हैं इन्फिनिक्स एंड टेक्नो। अगर हम लोग यहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स जो है ना वो लीड कर रहा है 3.12 मिलियन के साथ जो यूनिट्स इसने बनाए हैं। अगेन यहाँ पर वीवो दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि यहाँ पर 2.27 मिलियन वीवो है। तीसरे नंबर पर टेक्नो जो है वो ग्रोथ कर रहा है 1.62 मिलियन से। और अगर हम बाकी ब्रांड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई उनके नंबर 1.4 और 1.5 मिलियन तक ही आते हैं। मतलब इस साल भी इन्फिनिक्स लीडर रहा है, देन उसको फॉलो कर रहा है वीवो, और तीसरा अगेन यहाँ पर हमारे पास टेक्नो है। और बाकी ब्रांड्स को सोचना चाहिए कि वाई दीज ब्रांड आर हैविंग गुड सेल्स, गुड सर्विसेज, लाइक बहुत सारी सेल्स इनकी जनरेट हो रही है, लोगों की वर्ड ऑफ माउथ क्यों बने हुए हैं, वो भी इसी वजह से कि कम पैसों में ज्यादा फीचर दे रहे हैं। तो आई थिंक बाकी ब्रांड सैमसंग, शाओमी, इनको रियलमी वगैरह को सोचना चाहिए। और आपकी क्या प्रेफरेंस होगी आज के टाइम में, क्योंकि 2025 में एक ट्रेंड रहा है कि बड़े ब्रांड्स लाइक एप्पल और सैमसंग ये स्लिम फोन की तरफ, थिनेस्ट फोन की तरफ जा रहे थे। वहीं पर बाकी ब्रांड्स ने थिन फोन भी बनाए, लेकिन बड़ी बैटरी ज्यादा फोकस की है, क्योंकि एंड्रॉयड अथॉरिटी एक पूरा क्लब है, या एक आप ग्रुप कह सकते हो, जिन्होंने सर्वे करवाया है। और उस सर्वे में 70-80% लोगों ने प्रेफरेंस ये दिखाई है कि हमें भाई बड़ी बैटरी बैकअप चाहिए। 2025 में बड़ा बैटरी बैकअप, बड़ा साइज बैटरी का जो है ना वो ट्रेंड में रहा है। और इसी वजह से सैमसंग का जो S25 एज है, या जो एप्पल का आईफोन एयर है, या जो एयर मॉडल था स्लिमेस्ट डिजाइन के हिसाब से, वो सेल्स नहीं जनरेट कर सके। और इस रिपोर्ट में ये भी अंदेशा बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में प्रोबेबली इनकी नेक्स्ट जनरेशन शायद ये ब्रांड्स लॉन्च ना करें। आपकी जो राय हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपकी प्रेफरेंस बैटरी साइज होगी या सिर्फ स्क्रीन, अपना जो फोन का थिनेस्ट होना है वो आपके लिए मैटर करता है। और भाई अच्छी खबर है एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव फीचर था पिक्सल 10 सीरीज के अंदर या पिक्सल के फोन्स के अंदर, के भी आप सीमलेसली एयर ड्रॉप वाला जैसा फीचर आता है ना आईफोन के अंदर, ऐसे ही क्विक शेयर से आप आईफोन iOS के अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकते थे, और iOS से आप एंड्रॉइड के अंदर पिक्सल के फोन के अंदर कर सकते थे। अब फाइनली एंड्रॉइड फोन जो होंगे स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर वाले, स्नैपड्रैगन की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि आप आने वाले टाइम में iOS की कुछ डिवाइसेस के अंदर अगर आप डाटा शिफ्ट करना चाहते हो तो सीमलेसली जैसे कि एयर ड्रॉप होता है वैसे ही आप कर सकोगे इस क्विक शेयर की सेटिंग से। बट इसका रोल आउट डेट सामने नहीं है, और एग्जैक्टली कौन से हार्डवेयर स्नैपड्रैगन के सपोर्टेड होंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। और क्या आने वाले टाइम में मीडियाटेक की डायमेंसिटी सीरीज भी ये सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, या सैमसंग एक्सिनोस हार्डवेयर भी सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी अभी कंफर्मेशन एंड्रॉइड की तरफ से नहीं है। मतलब स्नैपड्रैगन ये क्लेम कर रहा है कि ये एक्सक्लूसिव फीचर स्नैपड्रैगन के कुछ हार्डवेयर में आपको आने वाले टाइम में मिलता नजर आएगा। तो भाई कुछ खबरें हम मोबाइल फोन से भी ले लेते हैं। अब पाकिस्तानी मार्केट में इन्फिनिक्स अपना गेमिंग फोन लॉन्च कर रहा है, और ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। इन्फिनिक्स GT30 Pro 1,30,000 रुपए रिटेल प्राइस रखी हुई है। 12/512 GB वाला वेरिएंट है, साथ गेमिंग एडिशन है। सिर्फ 100 यूनिट्स ये लोग पाकिस्तान में लेके आए हैं, बिकॉज डेफिनेटली आप इस टाइम इस प्राइस सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस भी रखनी है, और गेमिंग फोन की डिमांड भी है। तो देखते हैं उसके बाद कितने लिमिट्स ये कितने यूनिट्स लाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव प्री बुकिंग कराना चाहते हो तो इनका एक पोर्टल है, वहां पर जाके आप करवा भी सकते हो। रिटेल प्राइस के बारे में आपका क्या ख्याल है? और 120 FPS ऑफिशियली PUBG सर्टिफाइड हार्डवेयर है भाई, मतलब आपको ये फोन मिल रहा है, गेमिंग ट्रिगर मिल रहे हैं, मैका डिजाइन मिल रहा है, और साथ आपको गेमिंग किट मिल रही है, लाइक एक आपको केस मिलता है और एक आपको वायरलेस चार्जर जो कि कूलिंग फैन का काम करता है वो भी आपको मिल रहा है।
और ये आपको विद इन अ वीक, लाइक इनकी जो प्री बुकिंग स्टार्ट है, विद इन अ वीक 100 क्लाइंट होंगे जिनको डिलीवर होता हुआ मिलेगा। लेकिन लेट सपोज अगर आपने प्री बुक करा लिया और अगर आपका वो कुरानंदाजी से लकी ड्रॉ से नहीं निकला है फ़ोन, क्योंकि लकी ड्रॉ से ही बिक रहा है, तो आपको GT प्लस, इनके GT बड्स हैं आई थिंक, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्फिनिक्स ने अपना GT30 Pro पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया। और भाई ये खबर है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो अपने A6 Pro का नॉर्मल वेरिएंट, एक वनेला वेरिएंट ला रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, जो कि ओप्पो का A6 होने वाला है। राइट नाउ कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं पता, बट प्राइस सेगमेंट जो है ना 55 से 60 हज़ार रुपए बताया जा रहा है, जो ऑफलाइन मार्केट में है। ये उस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जा रहा है जिसमें ओप्पो का A5 Pro हुआ था लॉन्च, और ओप्पो A6 Pro A5 Pro पर एक प्रॉपर अपग्रेड था, जैसे कि एमोलेड पैनल, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग अच्छी कर दी और 1080p रेजोल्यूशन कर दी। अब देखते हैं कि इस फोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई जाती हैं, और ये आपको विद इन अ वीक पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तानी मार्केट में ओप्पो A6 भी आने वाला है। और आई थिंक ये सिर्फ ऑफलाइन मार्केट टारगेटेड ऑडियंस को होगा, ये ऑनलाइन मार्केट टारगेटेड ऑडियंस को नहीं होगा, यहाँ टेकी पीपल को टारगेट नहीं किया जाए। और भाई पाकिस्तान के अंदर और भी खबरें हैं मेरे पास, जैसा कि ऑनर अपना फ्लैगशिप फोन प्रोबेबली, अब देखो भाई मुझे जो खबर आती है मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, लेकिन कभी कभी टेंटेटिव टाइमलाइंस होती हैं। आप 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के अराउंड ऑनर अपना, ऑनर का H400, जो ऑनर का 400 डिवाइस है, वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। अभी तक तो ये कंफर्मेशन है, मुझे वैसे लास्ट मंथ भी इन्होंने कहा था कि हम नवंबर में लॉन्च कर देंगे, और इस मंथ भी दिसंबर का भी इन्होंने कहा कि हम लोग लॉन्च कर देंगे। तो लेट्स सी दिसंबर में पता लगेगा कि ऑनर का जो 400 है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे 1 साल पुराना मॉडल हो गया, ऑनर को चाहिए कि एटलीस्ट लेटेस्ट डिवाइसेस पाकिस्तान की मार्केट में लेके आए। ऑनर के बारे में आपकी जो भी राय है, मतलब ताड़े दिल से जो आंदा है ना, मतलब जो भी आंदा है, कमेंट सेक्शन से शेयर करो। और भाई Xiaomi 17 Pro Max प्रोबेबली ग्लोबली मार्केट में ना लॉन्च हो, बुरी खबर फॉर दोज पीपल हु आर वेटिंग फॉर अ ग्लोबल वेरिएंट ऑफ Xiaomi 17 Pro Max, बिकॉज खबर ये आ रही है कि Xiaomi का 17 और 17 Ultra मार्च के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इंडिया की मार्केट की खबर है, बट मैं इसको जरा ग्लोबल मार्केट से टच कर लेता हूं, क्योंकि जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है ना, MWC में इनके फ्लैगशिप फोन लॉन्च होते हैं। जैसा कि लास्ट ईयर हमने Xiaomi 15 और 15 Ultra देखा था, इस साल ये दो मॉडल ही ग्लोबल मार्केट में जो है ना जो सामने आ रहे हैं। अभी 17 Pro Max की कोई कंफर्मेशन नहीं है, और ये इंडिया से कुछ लॉन्च डेट पहले ही होती है, लाइक जो ग्लोबल मार्केट में है ना पहले लॉन्च होता है, फिर इंडिया की मार्केट में लॉन्च होता है। हाँ, पाकिस्तान की मार्केट में भी अगर ये लॉन्च होते हैं तो ये आपको मार्च के मिड तक लॉन्च होते हुए मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेट स्टिल देयर इज नो अपडेट अबाउट 17 Pro Max रियर डिस्प्ले वाला, क्या वो आएगा कि नहीं आएगा, ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। और दोस्तों आने वाले टाइम में Oppo इज नॉट कमिंग स्लो, बिकॉज Oppo अपना जो Find N6 होने वाला है उसको सबसे दुनिया का पहला फोन बनाने वाला है। लाइक अभी तक तो प्लान में यही है इनका। डिजिटल चैट स्टेशन ये कहते हैं कि ये स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ पहला ऐसा फोल्डेबल फोन होगा जो कि मार्केट में जनवरी या फरवरी के अराउंड इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बट इतना नहीं, यहाँ पर आपको ओप्पो की जो Find X9 सीरीज है उसमें अल्ट्रा एडिशन भी मिलेगा और एक S एडिशन भी मिलने वाला है, बिकॉज इनके अंदर एक के अंदर डायमेंसिटी 9500 प्लस बताया जा रहा है। और ओप्पो का जो Find X9 अल्ट्रा है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ आपको एक इमेजिंग चिप भी मिलने वाली है, और 200 मेगापिक्सल का सेंसर बताया जा रहा है, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ पेरिस्कोपिक लेंस भी 200 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है। अभी ये रूमर्स है, खैर 7000 mAh की बैटरी, स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा होगा, 6.9 इंचेस का यहाँ पर बताया जा रहा है जो इस रिपोर्ट में सामने आया है। लेकिन इसमें जो स्पेशल एडिशन आ रहा है जिसको ओप्पो Find X9s बोलेगा, इसके अंदर कॉम्पैक्ट साइज मिलेगा 6.3 इंचेस का, 1.5K का रेजोल्यूशन, 7000 mAh की बैटरी, बट इसमें डायमेंसिटी 9500 प्लस, जो कि थोड़ा सा ओवरक्लॉक होगा डायमेंसिटी 9500 से, जिसके बेंचमार्क स्कोर्स अराउंड 3.8 मिलियन या 4 मिलियन के अराउंड बताए जा रहे हैं। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। जैन या फरवरी के अंदर ये फोन हमें ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे, बट पाकिस्तानी मार्केट की स्टिल कंफ्यूजन सामने आ रही है, बिकॉज ओप्पो रेनो 15 सीरीज को लेके सब सर्टिफिकेशन सामने आ चुकी हैं, और इस दफा इनके अंदर आपको एक लाइटर वेरिएंट भी मिलेगा। लेकिन पहले हम ओप्पो रेनो 15 सीरीज की बात करें तो ये TRDA सर्टिफिकेशन जो कि UAE की होती है, इंडोनेशिया की होती है, उन सारी सर्टिफिकेशंस पर ये लिस्टेड हो गया है। दिसंबर के महीने में ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, और पाकिस्तानी मार्केट में जनवरी के महीने में आपको ओप्पो का रेनो 15 सीरीज में से एक या दो फोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेंगे, और इसमें एक वनीला वेरिएंट होगा। इस दफा प्रोबेबली ओप्पो रेनो अपने जैसा 14F दे रहा था, इस दफा 15F ना दे, क्योंकि इसके साथ आपको एक नए मॉडल का एडिशन देखने को मिलेगा जिसको ओप्पो रेनो 15C बताया जा रहा है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का हार्डवेयर सामने आया, लिस्टिंग में कुछ में है, बाकी क्या स्पेसिफिकेशन अभी कंफर्म नहीं है। बट इस दफा जो रेनो 15 सीरीज होगी, अभी तक जो मॉडल सामने आए हैं रेनो 15, 15 Pro और 15C सामने आए, और रेनो 15 की स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी सामने मैं पहले भी बता चुका हूं कि डायमेंसिटी 8450 वाला ही हार्डवेयर होगा, बस मेगापिक्सल
या आपको रियर साइड पर 200 मेगापिक्सल वाले सेंसर्स मिलेंगे, थोड़ी सी बैटरी साइज बेटर देखने को मिल जाएगा। बाकी वही स्क्रीन की क्वालिटी होगी जो कि रेनो 14 सीरीज में हमें देखने को मिली थी। अब भाई अगर ओप्पो अपने प्रो मॉडल के अंदर 200 मेगापिक्सल डाल सकता है तो रियलमी तो बेबी कंपनी है, रियलमी कैसे पीछे रह सकता है। अभी फिलहाल पाकिस्तान में हम रियलमी 15 सीरीज को देख रहे हैं, बट दुनिया में बात हो रही है रियलमी 16 प्रो सीरीज की। डिस्प्ले के बारे में ये 6.77 इंच का वही कर्व डिस्प्ले या 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आएगा, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। लेकिन इसके अंदर अब 16 रियलमी का जो 16 प्रो होगा उसके अंदर भी आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। ये मेन सेंसर होगा, बाकी टेलीफोटो वही 8 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड सेंसर अगर आता है तो 8 मेगापिक्सल का ही मिलेगा। बाकी हार्डवेयर के बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है, ये लिस्टिंग कुछ जगह पर हुई है, बट ये जनवरी के महीने में ग्लोबल मार्केट और मार्च के महीने में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों वीवो इज नॉट कमिंग स्लो, बिकॉज रिसेंटली हम लोगों ने X300 प्रो एक्सपीरियंस किया और हमारा कैमरा के बारे में तो भाई बिल्कुल एक मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि अब एंड्रॉइड फोन्स यस डेफिनेटली दे आर फोकसिंग ऑन अ वीडियोस, जो एप्पल वाली लेगेसी है ना अब उसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक अभी मैं एक्सपीरियंस करूंगा तो फिर एग्जैक्टली जो है फिगर बता देंगे। लेकिन वीवो की तरफ से खबर ये आ रही है कि वीवो X300 अल्ट्रा जो होगा ना वो 8 एलीट अल्ट्रा के साथ आएगा, मतलब एक ओवरक्लॉक वर्जन स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 अल्ट्रा वाला जो हार्डवेयर है ना उसके साथ आने वाला है। मतलब काफी लंबा नाम हो जाता है तो इसको हम 8 एलीट जेन 5 को कैसे काउंट करते हैं, मतलब इसको 8E5 के साथ जो है ना अल्ट्रा लगने वाला है। और ये 200 मेगापिक्सल के दो सेंसर, मतलब मेन सेंसर भी 200 मेगापिक्सल, पेरिस्कोपिक लेंस भी 200 मेगापिक्सल का लेके आने वाला है, जिसमें आपको वीडियोस और फोटोज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड कैमरा फोन। अब एप्पल को कितना कमिट करता है तो इन फ्यूचर ही पता लगेगा। और बताया ये जा रहा है कि इस फोन को ग्लोबल मार्केट में मार्च के अराउंड टेंटेटिव टाइमलाइन है लॉन्च किया जाएगा। और मेरे पास ये खबर है कि शायद पाकिस्तानी मार्केट में भी वीवो अपना X300 अल्ट्रा लेके आए इन फ्यूचर, क्योंकि काफी हेल्दी कंपटीशन वीवो क्रिएट कर चुका है। और सैमसंग यूजर्स के लिए अच्छी खबर ये है कि भाई आफ्टर सैमसंग गैलेक्सी A73 ना A74 मिला, ना A76 मिला, ना A75 मिला, मतलब तू ना मिला तो कुछ ना मिला, वो वाली बात हो गई। बहुत सारे दोस्त सैमसंग के मतलब बिग फैन थे एट द टाइम ऑफ A73, A72, A57, A52। इस टाइम में बहुत अच्छे फोन आते थे सैमसंग के। A56 इज नॉट अ बैड डिवाइस, बट इसमें कोई अपग्रेड हमें प्रॉपर या बड़ा इसका फ्लैगशिप फोन नहीं मिल रहा था। अब कुछ लिस्टिंग सामने आई है कि जो सैमसंग का A7 मॉडल होता था, अब उसकी जो लेटेस्ट जनरेशन होगी वो A77 वाली जनरेशन होने वाली है। और इस साल प्रॉबली A77 भी साथ लॉन्च किया जाए। बस ये लिस्टिंग है, अभी हार्डवेयर के बारे में यही बताया जा रहा है कि जैसे इनका जो FE वेरिएंट आता है ना, जैसे कि S25 FE एक्जीनोस के हार्डवेयर के साथ आता है, फ्लैगशिप हार्डवेयर लेके आता है, इस फोन के अंदर भी आपको एक्जीनोस का फ्लैगशिप हार्डवेयर मिले। मतलब A सीरीज के अंदर सैमसंग अब फ्लैगशिप अपने हार्डवेयर को साथ यूज करेगा, तो एक्जीनोस का 2400 हार्डवेयर भी बताया जा रहा है। और जो A57 होने वाला है उसके अंदर एक्जीनोस 1680 वाला हार्डवेयर होगा, तो एक बड़ा जंप होगा हार्डवेयर के अंदर भी। स्क्रीन यहाँ पर 6.8 या 6.9 इंचेस की लगाई जाएगी। तो फाइनली फॉर दोज पीपल जो बड़े साइज का सैमसंग का फोन लेना चाह रहे होते हैं, स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए होता है, तो अब उनके लिए एक ऑप्शन आने वाली है वापस सैमसंग की A77 सीरीज के नाम से। तो दैट्स इट, आज की टेक बोलचाल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक बोलचाल अच्छी लगी होगी। कौन सी खबर अच्छी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करने के बाद हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करके जाइएगा। बस आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।